आज मैं आप सबको क्लास 10 का जो है वो संस्कृत का चैप्टर 4 जननी तुल्य वत्सला करवाने जा रहा हूँ। और कह रहे प्रस्तुता पाठ महर्षि वेद व्यास रचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यत्यः गृहात्। यानी यह पाठ जो है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचा गया ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। और यम कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनाम प्रबोधयति। और ये कथा सभी प्राणियों में एक जैसी भावना हो इसका बोध कराता है। अस्या अभिप्सिता अर्थो अस्ति अतः समाजे विद्यमानान दुर्बलान प्राणिनः प्रत्यपि मातु वात्सल्यम प्रकर्षणैव भवति। और इसमें ये बताया गया है कि हमारे समाज में जो दुर्बल होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उस बच्चे पर माता की आकर्षण जो है वो ज्यादा होती है। अब आप इसके वर्ड टू वर्ड देखो। कश्चित कृषका बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत। यानी कि कोई किसान बलिवर्दाभ्याम यानी बैलों को लेकर के खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेन दुर्बल जवेन गंतुम सक्त चासीत। यानी उसमें से, उन दोनों बैलों में से एक बैल जो था वो शरीर से कमजोर था। अतः कृषकः तम दुर्बल वृषभम तोदनेन नुदन अवर्तत। और इसीलिए जो किसान है वो दुर्बल बैल को जो है के साथ दुर्व्यवहार करता था, उसको मारता पीटता था। सह ऋषभ हल मुड्वा गंतुम सक्ता क्षेत्रे पपात क्रुद्धा कृषि बला तमुत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरो तथापि वृषा नोथिता। यानी सह ऋषभ, वह किसान जो है वो बार बार, वो बैल जो है वो गिर गया जमीन पर, और वो किसान बार बार उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठ पाता। बहुवारम यत्नम अकरोत, यानी देखो बहुवारम अनेक बार, यत्नम मतलब प्रयास, अकरोत मतलब किया। भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनाम मातो सुरभे नेत्राभ्याम श्रोणी अविराशन। यानी भूमि पर गिरा हुआ अपने पुत्र को देख करके माता सुरभि जो है, सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू आने लगे। सुरभि की ये अवस्था देख करके सुराधिपा, सुराधिपा देखिए कौन है, याद रखिए, सुर प्लस अधिपा, यानी सुर का देवताओं, सुर मतलब देवता, देवताओं के भी देवता कौन, देवराज किसे कहा गया, इंद्र को। इंद्र ने उससे पूछा आई शुभे किमेवम रोदिशी उच्यताम इति साचो। यानी उन्होंने पूछा अरे शुभा इस तरह क्यों रोती हो, बोलो। ठीक है, तो वो कहती है, जवाब देती है, भो वासवा पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। यानी हे वासव, हे इंद्र, मैं पुत्र की दशा को देख करके रो रही हूँ। उससे है विनिपातो नव कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम सोचामी तेन रोदिमे कौशिक। यानी मैं अपने पुत्र की ये हालत देखकर, हे त्रिदशाधिप कहा गया है इंद्र को, अहम तो पुत्रम सोचामी तेन रोद, मैं पुत्र के बारे में सोच रही हूँ इसलिए रो रही हूँ। सा दीन इति जाननपि कृषका तम बहुधा पीड़यति। उसे दीन जान करके किसान जो है उसे बहुत कष्ट देता है। सा कृच्छेन भारम उद्यति, वो हल्का भार ढो रहा है। इतमेव धुरम बोढ़ो न शक्नोति एतन भवान पश्यति न इति प्रत्युवाचत। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्वपि तब अस्मिन् एतादृशं वात्सल्यम कथम। इंद्र उनसे पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारे हजारों बच्चे हैं, हजारों बेटे हैं, तो फिर इसी पे इतनी ममता क्यों। फिर वो जवाब देती हैं कि यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव वे दीने च तने देव प्रकृत्याधिका कृपा। यानी यदि पुत्र मेरे पास 1000 है, लेकिन माँ की ममता हमेशा उन्हीं बच्चे पे रहते हैं जो बच्चा कमजोर होता है। वैसे माता पिता की ममता सारे बच्चों पर समान होते हैं, लेकिन जो बच्चा कमजोर होता है उस पर ज्यादा होता है। ठीक है, फिर आगे है
बहुन्य पतानि मे संतति सत्यम तथाप्य हमें तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदानु भवामी। इसीलिए मैं उस पुत्र पर जो है कष्ट का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बला, जो कि कमजोर है। सर्वेषु पत्तेषु जननी तुल्य वत्सला एव, यानी वैसे तो जननी जो है उसे उस सभी संतानों के प्रति उनका समान ममता होता है, फिर भी जो दुर्बल पुत्र होता है उन पर माता की अधिक कृपा होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितास्या खण्डलस्यापि हृदयम् औद्रभत स च कामेव सांत्वत गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायते। सुरभि की वचन सुनकर के इंद्र जो है वो विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और वो बोले ठीक है, जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अशिरादेव चंडवातेन मेघर्वेश सह प्रवर्त समाज समझायत लोकानां पश्यताम तव एव सर्वत्र जलोप्लव संजातः, यानी शीघ्र ही बहुत ही प्रचंड हवा और बादलों के गर्जन के साथ बारिश होने लगता है और पूरा जो है जल संकट हो गया। किसान अत्यधिक खुशी से खेत जोतने से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्दा हृदया भवेत, यानी कहा जाता है कि सभी संतानों पर माता जो है वो समान प्यार करती है, लेकिन जो दीन पुत्र है उस पर अधिक कृपा होती है। तो ये था आपका चैप्टर 4 जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे कृच्छेन है तो कृच्छेन मतलब मुश्किल से, तो इसका क्या होगा, काठिन्येन, यानी मुश्किल से। अब दूसरा ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे एन लगा हुआ है तो यहाँ पे लास्ट में एन होगा। चक्षुर्भ्याम, आम लगा हुआ है तो नेत्राभ्याम, चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम। जवेन तो द्रुत गतिया, यानी तेजी से। इंद्र, इंद्र का को वाशव भी कहा जाता है, वासवः। बलिवर्दा मतलब बैल, उसका हो गया वृषभः। पुत्राः, पुत्रा मतलब बेटा, सुताः, बहुत सारे बेटे। अब यहाँ प्रश्न निर्माण है, सह कृच्छेन, तो देखो लास्ट में एन लगा हुआ है तो प्रायः सेम आंसर होगा इसका, यानी कृच्छेन है तो केन है। सुराधिपः, लास्ट में विसर्ग है तो का हो जाएगा। अन्येभ्यो यानी केभ्यो। धेनुनाम तो कश्याम। सहस्त्राधिकेषु तो केसु। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। तो ये चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैला दो अपने सारे दोस्तों में, जिनको भी आप जानते हो, अपने जो भी आपके सगे संबंधी दोस्त यार हैं उनके साथ आप शेयर करो, ताकि मैं आपको हर चीज़ का जो है एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसका ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि आपको कम से कम मेहनत लगे। धन्यवाद।